नाज़रीन, कादियानी कौन लोग हैं? इनका मजहब क्या है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियां बताएंगे जिनसे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। नाज़रीन, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है। ये इस्तिलाह पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि उसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है, और इस तरह 23 मार्च सन 1889 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्जाइयत भी कहा जाता है, की बुनियाद रखी। बात करते हैं उन अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा रखना कुफ्र है, और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहां 120 साल की उम्र में उनको मौत आई, और सही अहादीस में जो मज़कूर है कि कयामत से कबल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से ही किसी मसीले ईसा ने पैदा होकर मसीह इब्ने मरियम और इमाम मेहदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहां हजरत ईसा इब्ने मरियम के मुतालिक तवफ़ा का लफ्ज मौजूद है, इससे मुराद उनकी मौत है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना और उनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना। फिरकावारियत और कुफ्र के फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अकलियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर मुखातिब करते हैं, उनकी तरफ ले जाता है। मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही इन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया। और अकीदाए खत्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत और उसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज है। नंबर 3, कादियानियों की ये अहम तरीन पहचान है कि कादियानी चांदी की एक खास किस्म की अंगूठी पहनते हैं, अक्सर लाइलम मुसलमानों के सामने, या वहां जहां उनको इस बात का यकीन हो कि कोई उनको पहचान नहीं पाएगा, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत लिखी होती है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। ये अंगूठी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सुन्नत के तौर पर पहनी जाती है। नंबर 4, कादियानियों में उनके खलीफा की तो मुकम्मल दाढ़ी होती है। ये धोखा देने के लिए वो शायर इस्लाम की मुकम्मल पाबंदी करता है, वरना कादियानी क्योंकि मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि हर उस जायरी वज़ाक़ता के शार और नकल से बचा जाए, जैसे मुकम्मल दाढ़ी। लेकिन कादियानी आपको 99% फ्रेंच कट दाढ़ी में मिलेगा, या फिर क्लीन शेव, और उनके यहां गैर एलानिया हुक्म के तौर पर कोई कादियानी जमाती मौजूदा खलीफा से लंबी और घनी दाढ़ी नहीं रख सकता। नंबर 5, कादियानी कभी मुसलमानों की तरह मखसूस नमाज वाली गोल टोपी नहीं पहनेगा। वो या तो पठानों की मखसूस टोपी पहनेगा, या सिंधी टोपी, या फिर जना कैप। नंबर 6, कादियानी औरतों को पहचानना तो और भी आसान है। ये भी अपने कादियानी मर्दों की तरह मुसलमान औरतों की जिद में ढीले ढाले बुर्का के बजाय उमूमी तौर पर टाइट बुर्का पहनती हैं, जिसकी कमर पर अक्सर बेल्ट भी लगी होती है। नंबर 7, कादियानियों का टीवी चैनल MTA मुस्लिम टीवी अहमदिया के नाम से सैटेलाइट से 24 घंटे नशर होता है, जिस पर ये अपने मजमूम कुफरिया अकीदे की खुलम खुला तबलीग करते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।